जी, राजचंद्र प्रेम प्रणाम जी। प्राणाधर सुंदर सा जी, अब तक की श्री बीतक चर्चा में हमने सुना परमहंस सतगुरु महाराज जी की जीवन की बाल घटनाओं को, कि उनकी जब बाल्यावस्था होती है ना, बाल्यावस्था में जीवन में क्या क्या उनके उतार चढ़ाव आते हैं, क्या क्या घटनाएं आती हैं। अभी हमारे लिए जो प्रेरणादायी प्रसंग आ रहे हैं ना सुंदर साथ जी, सतगुरु की जीवनी से जो हमें बताया जा रहा है, तो हम बात करेंगे कि सतगुरु किसको कहा है। सतगुरु जो हमें सत्य का गुरु दे, सत्य से हमें मिलाए। तो हम कहें सत्य क्या है? क्या जो हमें दिख रहा है वो सत्य नहीं है? जिसने नहीं जाना वो तो कहेगा यही सत्य है, इसके अलावा सत्य किसने देखा है। पर हम कहें कि सत्य तो एक परमात्मा है। श्री मुखवाणी क्या कहती है? सतगुरु सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिन नींद न जावे। कि सतगुरु वही है जो हमें अलख को लिखाते हैं, अलख से मिलाते हैं। अलख किसको कहा है? उस परमात्मा के लिए जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता। तो क्या कह दिया? हम बोलचाल की भाषा में हमेशा सुनते हैं, बहुत से संत जनों के मुख से भी हम सुनते हैं, वो कहते हैं अलख निरंजन। अलख मतलब परमात्मा जो दिखाई नहीं देता, जिसे जो अदृश्य है पर वो निरंजन है। निरंजन मतलब वो निर्मल है, शुद्ध है, निष्कलंक है, दोष रहित है। पर किसी ने विचारा कि वो परमात्मा आखिर कौन है, कहाँ है, कैसा है। जिसके हृदय में ये प्यास उठती है ना, वही उस पथ पर निकलता है, जो आज की घटनाक्रम में आएगा सुंदर सा जी। कि महाराज जी के हृदय में वो तड़प उठती है उस अलख को लखने की, उस अलख के विषय में जानने की। तो निकलेंगे अपने घर द्वार को छोड़कर, पर कारण क्या बनेगा? कहते हैं ना, जीवन में जो जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो जो भी घटनाएं कर्म हमारे उत्पन्न होते हैं, अकारण कुछ नहीं होता। सबके पीछे एक कारण होता है, और कारण के पीछे जो महाकारण है वो क्या है? कि उस ब्रह्म आत्मा के ऊपर ना परमात्मा ने वो असीम कृपा करनी होती है। उसे हम सबके प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत करना होता है। तो उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, उस परमात्मा ने उन ब्रह्म मुनि को अपना स्वरूप बनाकर बिठाना होता है, संसार का मार्गदर्शन करने के लिए। सत्य का गुर देकर उनको सत्य गुरु बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और जिनके चरणों की छाँव में जब फिर हम जाते हैं ना, तो रोम रोम हमारा उस ब्रह्मानंद के प्रेम की नूर की बारिश में भीग जाता है। क्योंकि आगे आगे के घटनाक्रम में हम सुनेंगे सुंदर सा जी कि कैसे महाराज जी के चरणों में जो कोई जाता था ना, तो बस उन्हीं का होके रह जाता था। उनके प्रेम की शीतलता से वो ऐसे आनंदित हो जाते थे ना, जिसको जो कुछ चाहिए था वो कुछ उनको प्राप्त हो जाता था उनके वरद हस्त से। तो संसार का सच पहले उनको दिखाना है, संसार से हटाने के लिए उनकी सुरता को। क्योंकि एक बार तो जब बचपन में हम देखते हैं, जो भी हमारे ब्रह्म मुनि है, एक बार तो आत्मा सबकी फरामोशी में है। पर जो कहते हैं ना, सीख ले लेते हैं घटनाओं से जीवन की, वही कुछ बन पाते हैं। और जो सीख नहीं ले पाते ना, जो सीख नहीं ले पाते, तो फिर वहीं चिपटे रह जाते हैं। जैसे उदाहरण दी जाती है ना, कि एक नाली का जो कीड़ा होता है, उसको हम बार बार नाली से निकालेंगे ना, तो वो फिर से उसी की तरफ भागेगा। वो जानता है वहाँ गंदगी है, पर उसको गंदगी ही अच्छी लग रही है। पर जो एक बार जाके फिर दोबारा उसकी तरफ मुख नहीं करना चाहता ना, वही कुछ बन पाता है, वही आगे निकल पाता है। तो ये घटनाक्रम जो महाराज जी के जीवन में घटित हो रही है ना, तो एक एक घटना कैसे उनके जीवन को बदलेगी सुंदर सा जी, वो आज हम सुनेंगे। क्योंकि पहले
देख रहे हैं हम 6 वर्ष की अभी अवस्था है, पिता से इतना स्नेह है कि पिता के बिना रहा ही नहीं जा रहा। धुंधली मेले में जाते हैं, पिता के आने में थोड़ी देरी हो जाती है तो बेचैन होकर उनके पीछे पीछे गांव की तरफ चलने लगते हैं, तो चोर के हाथों पड़ गए। और फिर पिता का जब 8 वर्ष की अवस्था होती है तो पिता का साया उठ जाता है। धनी जी ने सबसे पहले ये सच दिखाया कि जिस मोह में फंसे जा रहे हैं ना, वो मोह के रिश्ते यहाँ सदा रहने वाले नहीं है। उठाना है आत्मा को, संसार के द्वंद्वों से परे करना है आत्मा को। तो हमारे लिए सीख है सुंदर सा जी कि हर एक जीवन की घटना से हमें प्रेरणा कैसे लेनी है। हमारे जीवन में अकारण कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ हमें बदलने के लिए हो रहा है, पर हम अगर सीख नहीं ले रहे ना, तो ही हम बदल नहीं पा रहे हैं। ये कारण होता है परमहंसों के जीवन में, क्योंकि वो उडारी परम धाम की भरते हैं। एक ही घटना उनके जीवन को बदल डालती है। फिर माता से स्नेह है तो माता का साया भी उठ जाता है। ताऊ हैं, कहते वो इतने कठोर हृदय के हैं कि उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो कहते एक भुआ है, जैसे कहते हैं ना परमात्मा जब सब आसरे छीनते हैं तो एक आसरा थोड़ा बहुत रखते भी हैं। जैसे कहते हैं ना कुम्हार जब घड़े को बनाता है तो घड़े को ये नहीं कि पीटता ही जाएगा, नीचे अपना हाथ भी रखता है कि वो टूट ना जाए, वो अच्छी शेप में आ सके। पर अब कहते जो भुआ थी ना मेरी, वो कहते बहुत ही स्नेहमयी प्रेम की प्रतिमूर्ति थी। कहते नारी का तो चरित्र ही ऐसा बताया गया है कि नारी जो है ना वो जगत जननी है, वो जगत निर्माती है। कहते नारी का गुण बताते हुए ना परमात्मा क्या कहते हैं कि इस परमात्मा को पाना भी है ना, तो पाने का रास्ता क्या बता रहे हैं, पति व्रता जेम सेविये। कहते परमात्मा को पाना कैसे है, जैसे एक पति व्रता स्त्री पति की सेवा करती है ना, उस तरह से परमात्मा को रिझाना होता है। ना चाहिए वैश्या जेम, वैश्या जैसा आचरण नहीं करना होता। कहते जो मेरी बुआ थी ना वो ऐसी ही, कहते हैं बहुत ही जैसे जगत निर्माती कोई होती है ऐसी ही प्रेम और स्नेह की प्रतिमूर्ति थी। कहते औरत का चरित्र कैसा होना चाहिए, अगर औरत अध्यात्मवादी है तो क्यों कहा जाता है कि घर की स्त्रियों को अध्यात्म की ओर लगना चाहिए। अगर औरत अध्यात्म की ओर लगी हुई है ना तो सारा परिवार अध्यात्म की ओर लग जाएगा, आने वाली सारी पीढ़ियां अध्यात्म की ओर जाएंगी। अगर औरत का आचरण अच्छा नहीं है ना तो कहते वो घर को नरक कर देती है, और जिस औरत का अध्यात्म में जो औरत लग गई वो सृष्टि को स्वर्ग बना देती है। वो कई कहते वो तो सृष्टि की को ही बदलने की क्षमता रखती है, और वहीं एक जो भोग विलासी औरत होती है वो सृष्टि को नरक में तब्दील कर देती है। अभी देखिए हमारे सामने इतिहास की घटना है सुंदर सा जी। रावण था तो कितना 4 वेदों का वो ज्ञाता था, प्रचंड विद्वान था, पर माता का वरदहस्त था उसके ऊपर। जो माता क्या थी, उसकी असुरी प्रवृत्ति की थी। जो उनके अंदर असुरी गुण आए थे ना वो माता से ही आए थे। अगर माता आध्यात्मिक होती तो अध्यात्म के गुण आते, पिता के अंदर उनके गुण आए क्योंकि पिता अध्यात्म से जुड़े हुए थे, पर जो उनके अंदर जो असुरी प्रवृत्ति थी वो माता की देन थी। तो माता का मोह उसके ऊपर हावी था ना, तभी कहा है कि स्त्री अगर अध्यात्म की तरफ लग जाती है तो बहुत कुछ करके दिखा देती है। वही महाराज जी बता रहे हैं कि मेरी जो भुआ थी ना वो हमसे बहुत प्रेम प्रेम करती थी। कहते माता के दे त्याग के पश्चात उन्होंने ही माँ की भूमिका निभाई थी, और इतना स्नेह करती थी ना कि कभी हमें माँ का एहसास ही नहीं होने दिया था। कहते कभी वो अपने ससुराल जाती थी, कभी मायके में आ जाती थी, और ज़रूरत पड़ने पर ना हमें कुछ भी जो चाहिए होता था वो ला भी देती थी, अपनी जेब में से धन खर्च भी कर देती थी। अब बुआ के मन में ये चिंता तो चल रही थी कि कैसे भी करके बच्चों का घर बस जाए, कि कुछ ना कुछ उनके मन में ये बात चल रही थी कि ऐसा अवश्य होगा कि भाभी ने कुछ ना कुछ धन तो घर के अंदर छिपा कर रखा ही होगा, पर वो जाने कैसे।
तो उसके लिए एक दिन महाराज जी कहते बुआ मुझे अपने पास एकांत में बुलाकर पूछती हैं कि बेटा तुम्हारी माँ ने जरूर कहीं ना कहीं धन छिपा के रखा है, ऐसा मेरा दिल कहता है। हमें उस धन की खोज करनी है। किस लिए? कि वो धन अगर मिल जाए तो तुम दोनों का जीवन भी सुगम हो जाएगा, दोनों भाइयों का, और उसी धन से हम तुम्हारी शादी भी कर देंगे। तो कहते बुआ के कहने पर मैंने भी बताया कि मुझे पता तो नहीं है ज़्यादा, पर बुआ कहती क्या माँ को कहीं दीपक जलाते हुए देखा है? कहते फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ एक स्थान है, मैंने उस स्थान के ऊपर माँ को दीपक जलाते हुए देखा था, पर मैं जब भी माता से पूछता था तो वो मुझे धमकाने लगती थी। तो बुआ जी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई, कहती ये तो बहुत खुशी की बात है, अब तुम दरवाजे अंदर से बंद कर लो और अभी हम खोज करते हैं। कहते खोज करने के लिए क्या कहा? बुआ जी ने कहा एक फावड़ा लेकर आओ और फावड़े से इस मिट्टी को खोदना शुरू करो। कहते मैंने खोदना शुरू कर दिया और जैसे जैसे खोदता गया, कहते खोदते खोदते वहाँ से एक छोटा सा घड़ा निकल आया, जिस घड़े के अंदर 1500 रुपये रखे हुए थे। कहते हम तो तीनों खुशी से झूम उठे, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि पैसे मिल जाने से अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो सुंदर सा जी ये घटना से महाराज जी हमें क्या सीख देना चाहते हैं? क्या पैसे मिल जाने से सब कुछ ठीक हो गया? संसार का तो ठीक हो गया, पर क्या अध्यात्म का ठीक हो गया? जो उनके हृदय में प्यास थी, जो तड़प थी, क्या उनकी वो तड़प मिट पाई? तो ये घटना से हमें समझाया जा रहा है कि सुंदर साथ जी दो रास्ते हमारे आगे होते हैं, दो तरह की खोज हम संसार में करते हैं। पहली खोज जब महाराज जी कहते करी, किसकी? संसार की। आर्थिक खोज जब करी तो कहते अर्थ और उपार्जन के साधन तो मिल गए, जमीन को खोदा तो धन तो प्राप्त हो गया, लेकिन एक खोज हमें आत्मिक धन के लिए भी करनी है। कहते हैं ना इस मानव तन के अंदर दोनों निधियां छिपी हुई हैं, आध्यात्मिक निधि भी छुपी हुई है, आर्थिक निधि भी छिपी हुई है। आर्थिक जब हम संसार के लिए जीने के लिए चलते हैं ना, तब भी इस शरीर से परिश्रम करते हैं, तब भी हम फावड़े चलाते हैं, और वो फावड़े चलाने से जो धन प्राप्त होता है उससे घर का कार्यभार चलता है। पर कहते अभी जो अध्यात्म का फावड़ा चलाना बाकी था। कहते घर का तो सब कुछ ठीक हो गया, उससे अच्छी तरह से चलने लगा, लेकिन अब आत्मा के अंदर जो तड़प थी ना कि आत्मिक फावड़ा कब चलेगा, वो प्रेम का फावड़ा कब चलेगा, जिससे कि जो मेरा खोया हुआ गवाचा हुआ धन है वो मुझे प्राप्त हो जाए, वो परम तत्व मुझे प्राप्त हो जाए। आत्मा का धन जो आकर यहाँ खो गया है ना, वो धन कहीं खोया भी नहीं है। सुंदर सा जी इस घटना से महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि जैसे जमीन के अंदर वो घड़ा छिपा हुआ था ना जिसमें पैसे दबे हुए थे, ऐसे ही हमारे इस शरीर के अंदर, हमारे हृदय के अंदर ही वो घड़ा छिपा हुआ है। पर कौन चाहिए? एक प्रेरणा स्रोत चाहिए। जैसे बुआ प्रेरणा स्रोत बनकर आई और आर्थिक धन प्राप्त हो गया, आर्थिक तंगी दूर हो गई ना, ऐसे ही अध्यात्म का रास्ता भी तब तक हमें प्राप्त नहीं होता जब तक कोई सतगुरु नहीं मिलता। तो उसी सतगुरु की खोज महाराज जी को लगेगी, और आगे कैसे कैसे वो चलेंगे घर का त्याग करके। अभी बाल्या अवस्था है, अगर भुआ आकर ये बात ना कहती तो कैसे वो फावड़ा उठाते? कहते ऐसे ही बिना सतगुरु के हम कहें हम फावड़ा उठा लेंगे तो उठा सकते हैं? कैसे पता चलेगा कहाँ खोदना है, क्या खोदना है? तो पहले क्या जरूरी है? ज्ञान का दीपक। बुआ ने पूछा कि माता कहीं दीपक जलाती थी?
तो उसके लिए हम भी क्या करें, कोई एक मार्गदर्शक पहले तो प्राप्त करें। सुंदर साथ जी सतगुरु की खोज करें, सतगुरु के चरणों में बैठकर वो ज्ञान का दीपक हम जलाएं। वो दीपक जहाँ जब जलेगा ना, फिर हम खोजना प्रारंभ करें, फिर हम फावड़ा प्रेम का चलाना प्रारंभ करें। और जैसे जैसे जमी को खोदते जाएंगे ना, जैसे जैसे गुणांग इंद्रियों को साधते जाएंगे ना, तो ऐसा स्वर्णिम कलश निकल कर सामने आएगा, जिसके अंदर अध्यात्म की बहुत सी निधियां हमें मिलने वाली हैं। अभी तो कहते लौकिक धन प्राप्त हुआ था, अभी तो आत्मा का धन तो पाना बाकी है। और लौकिक धन पाके महाराज जी को कोई खुशी नहीं हुई। बुआ खुश हुई कि बच्चों की शादी कर दूंगी, वो खुश हुई कि इनकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। पर जो अंदर प्यास जल रही है, जो अंदर मन किसी को खोज रहा है, वो कैसे दूर होएगी? वो दूर होएगी सतगुरु की शरण में जाकर, सच्चा सतगुरु पाकर। तो महाराज जी कहते यही हुआ मेरे साथ। कहते घर की तंगी तो दूर हो गई। बुआ ने कहते हम दोनों बच्चों की शादी करने का भी सोच लिया। कहते क्योंकि मंगनी तो हमारी पिताजी के समय में ही हो गई थी। पर जैसे संसार की सच्चाई क्या है कि जैसे ही पिताजी का धाम गमन हुआ तो संसार के रिश्ते भी टूटने लग गए। दोनों भाइयों की मंगनी हो गई थी। कहते छोटे भाई बुद्धिदास जी की मंगनी टूट गई, और जिस लड़की से उनका विवाह होना निश्चित हुआ था, कहते उनसे मेरा विवाह हो गया, और बुद्धिदास जी के लिए कोई और लड़की देख ली गई। पर कहते मैं विवाह के बंधन में पड़ना नहीं चाहता था। देख चुके थे महाराज जी सारी सच्चाई। कहते अब मैं किसी बंधन में पड़ना ही नहीं चाहता था। पहले देख लिया था कि ये बंधन सच होते तो पिता का साथ ना छूटता, ये बंधन सच होते तो माता का साथ ना छूटता, ये बंधन सच होते तो अपने ही ताऊ कभी धोखा ना देते। कहते इसलिए अब मेरा संसार में मन था ही नहीं, मैं फंसना ही नहीं चाहता था इन बंधनों से, इन बंधनों से अलग ही अपने को करना चाहता था। पर कहते मेरी सुनने वाला कौन था? अभी बच्चे हैं, बड़ों की बात माननी पड़ती है, संस्कार है उनके अंदर, गुण है उनके कि बड़ों की बात को टालते नहीं हैं। तो कहते सगे संबंधियों ने जबरदस्ती विवाह के मंडप के नीचे बिठा दिया, और दोनों भाइयों की एक ही साथ शादी कर दी, एक ही मंडप के नीचे दोनों को विवाह के बंधन में कहते बांध दिया। पर कहते जैसे ही विवाह हो गया ना, हृदय में वैराग्य की अग्नि और बढ़ती चली गई। ये है परमहंस सुंदर साथ जी। संसार के रिश्तों में जैसे जैसे बंधते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे वैराग्य बढ़ता जा रहा है। मोह नहीं बढ़ा उनका कि पत्नी है तो इनके लालन पालन में लग जाऊं। कहते वैराग्य बढ़ता चला गया। और 15 वर्ष की जो मेरी अवस्था थी ना, 15 वर्ष की अवस्था में मैंने रामायण कंठस्थ कर ली थी, और रामायण और सुख सागर के अध्ययन में कहते मैं लग गया। कोई ऑप्शन नहीं थी। अभी ब्रह्मवाणी नहीं मिली है, सतगुरु नहीं मिले हैं। जो रास्ता उचित लग रहा है, आत्मा अभी खोज में है, तो उसी रास्ते पर चल रही है। तो क्या किया, रामायण को कहते कंठस्थ कर लिया और सुख सागर के अध्ययन में लग गए। सुख सागर हम सब समझते हैं सुंदर साथ जी कि जो सुख सागर है मुंशी सदा सुखलाल जी की रचना है, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण का जो हिंदी अनुवाद किया गया है, जिसमें महर्षि शुकदेव जी द्वारा जो राजा परीक्षित को 12 स्कंदों की कथा सुनाई गई है, उनके प्रमुख जो प्रसंग है उनका वर्णन आता है। तो कहते मैं सुख सागर के अध्ययन में लग गया। आप कहते दिन प्रतिदिन जो मेरा वैराग्य था वो बढ़ता ही जा रहा था। घर में एक कन्या भी कहते जन्म ले चुकी थी, फिर भी वैराग्य बढ़ता जा रहा था। कोई मोह नहीं था, ना पत्नी के प्रति ना कन्या के प्रति। हृदय में एक ही अग्नि धधक रही थी कि कौन है मेरा अपना, वो आत्मा का सुख कहाँ है, मैं उस सुख को प्राप्त करूं, उस शाश्वत सत्य को प्राप्त करूं। शाश्वत सत्य समझते हैं हम सब, जो सदा बना रहे, जो अखंड हो, जो अविनाशी हो, वही शाश्वत सत्य है।
महाराज जी देख चुके थे कि संसार में तो कुछ भी अखंड नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। यहाँ पर कुछ अखंड होता तो क्यों होता ऐसे कि माता पिता चल बसे। कुछ भी अखंड यहाँ हो तो फिर क्यों मृत्यु के बंधन में हर प्राणी फंसा हुआ है, क्यों जन्म और मृत्यु का यहाँ पर चक्कर है। जिसका विवेक जागृत होता है ना, कहते उसके दिल में ही ये बात उठती है सुंदर साथ जी। अन्यथा किसी प्राणी के हृदय में तो ये विवेचना उठती ही नहीं कि सत्य क्या है, शाश्वत सत्य क्या है, परम सुख क्या है। जिनको कुछ बनाना है, जिनको समाज में प्रेरणादायक बनाकर बिठाना है धनी जी ने, उनके हृदय में ही ये प्यास उठती है। और करोड़ों अरबों की जनसंख्या में कोई एक निकलता है सुंदर साथ जी, पूरे समाज में कोई एक परमहंस बनता है जिसके हृदय में ये सच्ची तड़प उठती है। संसार के दुखों से घबरा के तो हर कोई निकल लेगा, हर कोई कह देगा ये कि मेरे को लालन पालन करना पड़ रहा है इसलिए मैं बच के निकल जाऊं, कहीं मठ में जाके बैठ जाऊं, किसी मंदिर में जाकर बैठ जाऊं। पर कहते जिसके हृदय में सच्ची तड़प जगती है ना, वो सुख सुविधाओं में भी जग जाएगी। अभी महाराज जी को कोई दुख तो नहीं था ना कि हम कहें वो दुखों से घबरा के चले गए। अब तो कहते धन भी घर में आ गया था, ठीक से सब चल भी रहा था, पत्नी भी आ गई थी घर की देखभाल करने के लिए और बच्ची ने भी जन्म ले लिया था। पर कहते दिन व दिन जो मेरी विरहा की अग्नि थी, जो मेरा वैराग्य था, वो बढ़ता जा रहा था और सारा संसार कहते मुझे अग्नि की लपटों के समान कष्टकारी लग रहा था। किसको लगता है संसार कष्टकारी? परम हंसों को सुंदर साजी, अन्यथा किसी को कष्टकारी नहीं लगता। किसका मोह टूटता है रिश्ते नातों से? हर कोई किसी न किसी आकर्षण से बंधा रहता है। कहते मेरे को तो रिश्ते नाते घर द्वार सब कुछ खाने को दौड़ते थे। हम अपने घरों से कितना प्रेम करते हैं, कितना संवारते हैं हम घरों को कि कोई भी वस्तु इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। पर महाराज जी कहते मेरे को सब कुछ काटने को दौड़ रहा था, मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ऐसे लग रहा था कि विवाह करके जैसे किसी पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है ना, कहते ऐसे लगता था जैसे किसी ने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया हो। और मेरी अंतर आत्मा पुकार उठी, कहते कि कब तक तो इन माया के बंधनों में पड़ा रहेगा, कब तक तो इन बंधनों में फंसा रहेगा। किसकी पुकार हो रही है अंतर आत्मा में? वो प्रीतम की पुकार, वो प्रीतम झिंझोड़ रहे हैं हमारी आत्मा को कि मेरी रूह कब तक तो इन संसार के बंधनों में फंसी रहेगी, क्यों नहीं अपने उस शाश्वत सत्य शाश्वत आनंद की ओर तू आती? कहाँ तू इस संसार में ही खोज रही है? तो कहते फिर मैंने दृढ़ संकल्प किया इन सारे बंधनों को शीघ्र अतिशीघ्र तोड़ने का और अपने प्रीतम को प्राप्त करने का। ये पीड़ा उठती है परमहंसों के हृदय में सुंदर साथ जी, हमारे हृदयों में नहीं उठती है। हम सिर्फ कहते हैं, हम कहते हैं हम प्रेम करते हैं, वो प्रेम करके दिखाते हैं, वो चलते हैं, वो उड़ान भरते हैं परम धाम की, तो वो परमहंस कहलाते हैं। हम सिर्फ कहते हैं कि संसार अच्छा नहीं लग रहा, घर द्वार अच्छा नहीं लग रहा, 3-3 दिन तक भूखे हैं पर मुख से उफ तक नहीं करते। हम जी के दिखा दें ये जीवन, एक ही वक्त का खाना नहीं मिलेगा ना, तूफान मचा देंगे कि हमने तो सुबह से कुछ खाया नहीं। घर में शादी हो जाए तो पत्नी के बंधन में ऐसे पड़ेंगे कि उसके इशारों पर ही नाचते दिखेंगे। पर ये परमहंस हैं जो प्रैक्टिकली करते हैं धनी जी, हर लीला प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। हमारे जीवन में क्या होता है, हम सुनते हैं और कहते हैं ऐसा है ऐसा है ऐसा है, पर ये प्रैक्टिकली जीते हैं वो जीवन। छोड़ने का निर्णय कर लिया तो मतलब कर लिया, छोड़ना है तो छोड़ना है, फिर कोई मोह बांध नहीं सकता।
ये दृढ़ संकल्प जिनके अंदर होता है सुंदर साथ जी, एक एक गुण हम महाराज जी का देखेंगे। जिन परमहंसों के अंदर ये गुण होते हैं ना, वे ही सतगुरु बन पाते हैं, वे ही परमहंस कहलाते हैं। हम तो नाम के ही हैं, हम तो नाम की ही ब्रह्मात्माएं हैं कि हम परम धाम से आई हैं। हम ठप्पा लगा के घूम रही हैं, प्रीतम के प्रेम में हम क्या कुर्बानी कर रहे हैं सुंदर साथ जी। और बहुत आसानी से हम बात कह देते हैं कि परमहंसों ने भी तो परम धाम देखा, उन्होंने भी तो धनी जी से बातें करी, फिर हम क्यों नहीं कर पाते। ये कहना आसान है, चलना बहुत मुश्किल है, जीना पड़ता है। कहते हैं ना, डॉक्टर बनने के लिए पहले लैब में हर बात का प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है, फिर वो किसी का इलाज करने के काबिल डॉक्टर बनता है। ऐसे ही नहीं बन जाता। उन्होंने हर एक परिस्थिति को झेला है अपने ऊपर, और सब परिस्थितियों से निकल कर भी कभी उफ नहीं करी। एक ही हृदय में तड़प है कि अपनी आत्मा के प्रीतम को प्राप्त कर लूं, तो निकल पड़ते हैं। कहते जो निकला है ना, वही महान बना है, उसी को संसार पूजता है। पूर्व काल में अगर महात्मा बुद्ध ना निकले होते सत्य की खोज में, तो कैसे उनको बुद्ध तब प्राप्त होता। वो उन्होंने भी पत्नी का त्याग किया, पुत्र का त्याग किया, राजकुमार थे, राजमहलों के रहने वाले थे। पर कहते हैं ना, जिसको लग जाती है रतन जड़ित मंदिर, ताई उठ उठ खाने धाए। कहते जिस ब्रह्म आत्मा के हृदय में तड़प लग जाती है ना, रत्नों से जड़े हुए महल भी उसे अच्छे नहीं लगते, वो भी उसे काटने को दौड़ते हैं कि मैं कहाँ कैसे जाऊं और उस सच्चे सुख की खोज करूं। तो ये तड़प लगी महात्मा बुद्ध को, तो वो निकले पत्नी को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर, और ये सारे संसार का मार्गदर्शन किया। बुद्ध तब उनको प्राप्त हुआ। तो प्रेरणा स्रोत कोई बन पाता है, ऐसे नहीं। किताबें पढ़ के तो हम बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, पर असल हकदार कौन है, असल सतगुरु कौन है, जिन्होंने जिया है ये जीवन। तो क्या कहते हैं, कहते नदियों के बहते हुए प्रवाह को तो रोका जा सकता है, पर किसी के हृदय में अगर शुद्ध वैराग्य उत्पन्न हो जाता है ना, उस वेग को नहीं रोका जा सकता। नदियों को तो फिर भी बांध सकते हैं, पर जिसके हृदय में शुद्ध वैराग्य उठ गया, शुद्ध वैराग्य। कितने वैरागी हम देखेंगे, क्या सब में हमें शुद्धता, क्या हम देख सकते हैं कि हर कोई परमहंस बन जाता है। वैरागी तो बहुत नजर आते हैं, पर शुद्ध वैराग्य किसके अंदर उठता है, कि जो सुखों में रहते हुए भी परमात्मा की खोज में निकले, कि बस मुझे उस परम सत्य को पाना है, जिसको पाने के पश्चात कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। जिसके हृदय में ये सच्ची तड़प उठती है, वही कुछ बन पाता है। तो कहते महाराज जी, ये खोज मेरे हृदय में जब उठी, तो अंतर आत्मा पुकार उठी, और मैंने घर त्याग करने का निश्चय कर लिया कि अब इस घर का त्याग कर देना है। और कोई भी संसार का ऐसा बंधन नहीं था, कहते जो अब मेरे निर्णय को बदल सकता। अब रास्ते में कोई नहीं आने वाला था। ये प्रण लेकर निकलते हैं हमारे परमहंस, करो या मरो का, कि या तो उसको प्राप्त करके रहेंगे, या फिर अपने इस तन को मिटा के रहेंगे, अपने वजूद को मिटा के रहेंगे। कहते एक बीज भी जब अंकुरित होता है ना, तो पहले उसे मिट्टी में मिलाया जाता है। जब तक वो मिट्टी में नहीं मिलेगा ना, तब तक वो पौधा नहीं बन सकता, और जब तक वो पौधा नहीं बनेगा, पेड़ नहीं बनेगा, तो मीठे फल कैसे देगा। तब इन परमहंसों के चरणों में जाकर ना शाश्वत आनंद प्राप्त होता है सुंदर साथ जी। इन्होंने अपने आप को मिट्टी में मिलाया होता है।
दृढ़ संकल्प लेकर ये चले होते हैं और ऐसा अटल कहते इनका निर्णय होता है कि कोई बदल सकता ही नहीं। कि अब घर छोड़ दिया तो ये नहीं कि 2-4 दिन बाहर गए, देखा कि कष्ट हो रहा है, फिर लौट आए, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। प्रण प्रण हमारा कैसा होना चाहिए सुंदर सा जी, ये हमें परमहंसों की जीवनी बताती है। हम धनी से प्रेम करते हैं, हम कहते हैं और कहते हैं कि हम धनी को पाने के मार्ग पर चल रहे हैं तो क्या कहा जाता है कि सुंदर सा जी 1 घंटा चितवन कीजिए। हम कहते हैं हम चितवन करते हैं, पर कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर करेंगे और जब कुछ नहीं नज़र आएगा तो वहीं पर हमारे प्रण ढेरी हो जाते हैं, वहीं पर हमारे संकल्प टूट जाते हैं। हम कहते हैं कि कुछ दिख तो रहा नहीं, मैं तो इतने दिनों से ध्यान कर रहा हूँ। पर सुंदर सा जी परमहंसों ने अपनी जीवनी हमें बताई ना, इसीलिए कि देखो प्रण क्या होता है। सतगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी के जीवन को हम देखें, 40 वर्ष की अवस्था हो जाती है सुंदर सा जी, 40 वर्ष की, खोजते खोजते प्रीतम को। श्री मिहिराज जी की जीवनी को हम देखें, 1 वर्ष जेल में व्यतीत हो जाता है, बिरहा में तड़पते तड़पते प्रीतम के लिए। 1 वर्ष तक हर एक ऋतु में आंसू बहा रहे हैं धनी के वियोग में। और महाराज जी भी अब खोज करेंगे तो कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा, क्या क्या कष्ट उनके जीवन में आएंगे, पर कोई भी परिस्थिति उनको विचलित नहीं करेगी। ये होता है दृढ़ संकल्प, तो परमात्मा मिलते हैं। तो विचार हमें करना है सुंदर सा जी, कमी कहाँ होती है। क्या हम सत्य के अनुयायी हैं? क्या हम सच में सत्य के मार्ग पर हैं? क्या हमारा संकल्प दृढ़ है? क्या हमारे अंदर वही प्रेरणा, वही तड़प उठ रही है प्रीतम को पाने की? क्या हमें घर परिवार सब कुछ काटने को आता है? तो निकलते हैं खोज में, और आधी रात का समय होता है सुंदर सा जी जब घर से निकलते हैं। क्योंकि जब लग जाती है ना, तब दिन और रात नहीं देखा जाता, तब यही देखा जाता है कि बस तड़प है और पाना है। अब हम कहें सुंदर सा जी, हम सबके मन में ये बात हो सकती है कि महाराज जी ने तो घर द्वार त्याग दिया, क्या हमें भी परमात्मा को पाने के लिए घर द्वार त्यागना पड़ेगा? अब उसके समाधान में हम बात करते हैं कि परमहंसों को प्रेरणा स्रोत बनाकर धनी जी ने बिठाना है ना। वाणी कहती है कई कुर्बानी करी सही। हाँ, मुझे चौपाई भूल चुकी है, दिमाग से आउट हो गई। सो भी वास्ते, हाँ प्रणाम जी। कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम सैयन। कहते श्यामा जी ने इतनी कसौटियाँ करी, किसके लिए? हम आत्माओं के वास्ते। ऐसे ही जो हमारे परमहंस हैं वो हर एक कसौटी से गुजरते हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें कहें कि आप भी घर द्वार छोड़ दो। वो हमें एक मार्ग बताते हैं कि छोड़ना क्या है और छोड़ना कैसे है। ऐसा नहीं है कि हम सब ने घर द्वार छोड़ के हम भी जंगलों में भटकना शुरू कर दें। उन्होंने भटकाव कब तक उनके जीवन में रहा? वो जंगल जंगल भटके तो कब तक भटके? जब तक सतगुरु नहीं मिले थे, जब तक श्रीमुख वाणी नहीं मिली थी। पर सुंदर सा जी हमें तो पूर्ण सतगुरु भी मिल चुके हैं, श्रीमुख वाणी भी मिल चुकी है। फिर हमें अब भटकने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मुड़ने की आवश्यकता है। मुड़ना है। मुड़ना कैसे है? जो तृष्णाएं हमारे हृदय में घर करके बैठी है, उन घर की हुई तृष्णाओं को हमें निकालने के प्रयास में लगना है।
वही हमारा दौड़ लगाना है, वही हमारा घर छोड़ना है सुंदर साथ जी। घर में घर, दिल में घर करी हुई जो तृष्णाएं हैं उनको निकाल देना, उनको बाहर करना और एक प्रीतम के चरणों में सारी आस रखना। अपनी सुरता को सतगुरु के चरणों में रहते हुए उनकी सेवा में, उनके प्रेम में, उनके ध्यान में लगाए रखना ही हमारा गुणांग इंद्रियों को साधना है, हमारा ग्रह त्याग है। परम हंसों को प्रेरणा स्रोत बनाया है प्रीतम ने, तो ये मार्ग पर चलाया है हम सब के लिए। अब वो सतगुरु रूप में हमारे सामने है, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनके वरद हस्त से कहते हैं बहुत सी उलझने समाप्त हो जाती हैं। तो सतगुरु के ऊपर हमारा समर्पण क्या है? हम कहीं सतगुरु का हमें वरद हस्त प्राप्त हो जाए तो उसके लिए पहले हमें समर्पण तो करना पड़ेगा। जो हमारा अहम का सर है उसे सतगुरु के चरणों में झुकाना तो पड़ेगा। हम कहीं समर्पण क्या है सतगुरु के लिए? सतगुरु के बताए हुए वचनों पर चलना ही हमारा समर्पण है। उनके अंदर जो गुण है उन गुणों जैसी रहनी में हमें हमारा आना ही हमारा सतगुरु के प्रति समर्पण है। सतगुरु कभी नहीं कहते कि हमारी नकल करो, वो कभी नहीं कहते कि जैसे उन्होंने कठोर साधनाएं करी, जैसे उन्होंने घर द्वार छोड़ा हम भी छोड़ें। वो क्या कहते हैं कि सिर्फ थोड़ी सी अपने हृदय की वो तृष्णाएं त्याग दो। बस इतनी भावना रख लो कि जो जानो त्यों राखो धनी तुम्हारी मैं, कि जैसे तुम राखो मैं वैसे खुश हूँ। उसकी रजा में रहना सीख लो, उससे प्रेम करना सीख लो। एक कहते हैं ना अनिष्ट प्रेम, एक परमात्मा से करना सीख लो, उसे दिल दे दो। बस वो इतना चाहते हैं हमसे, और हमसे वही गलती हो जाती है कि हम दिल नहीं दे पाते। हमने दिल संसार को दे रखा है, दिल हमारा पता नहीं कहाँ कहाँ बिखरा घूमता रहता है। जिस दिन हमने दिल परमात्मा को दे दिया ना, उस दिन हम देखेंगे कि वो एक पल भी हमसे दूर नहीं, ना सतगुरु रूप में ना ही अपने नूरी स्वरूप से। वो दोनों ही स्वरूपों से हमारे दिल में बैठा हुआ हमें दिखेगा सुंदर सा जी। ये है प्रेम का चांद, कि सूर्य की तपश भी हमें अनुभव होएगी, नूरी स्वरूप भी हमें मिलेंगे और चांद की रोशनी भी हमें अनुभव होएगी। चांद बनकर पिया सतगुरु रूप में जो आए हुए हैं वो सुख भी हमें अनुभव होएंगे। तो जीवनी से हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं हमारे परमहंस, कि ऐसे नहीं समझ लियो सुंदर सा जी कि परमहंसों का जीवन आसान रहा। हम कह देते हैं, ऐसा होता है कि सुंदर साथ सतगुरु के चरणों में जाकर ये बात कह देते हैं, आपको क्या चिंता, आपके दिल में तो राजी बैठे हैं, आप तो जो भी कर सकते हो। क्या हमने, सतगुरु कहते अब झांक के देखो, बाल अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक की घटनाक्रम को देखो, जो उन्होंने जिया है क्या हम जी सकते हैं? और जीकर भी कभी अधीर नहीं हुए, कभी विचलित नहीं हुए किसी भी परिस्थिति से, क्या हम वो कर सकते हैं? इतना दृढ़ संकल्प है हमारे अंदर। अगर है तभी हम सतगुरु के प्यारे हैं। प्रणाम जी।